गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल सत्यम पब्लिक स्कूल रानोली में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको पोइट्री वाले जो चैप्टर हैं उनके क्वेश्चन आंसर, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो उनके साथ में जो बुक के टेक्चुअल क्वेश्चंस हैं उन प्रश्नों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इन प्रश्नों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाने का तात्पर्य मकसद यही है कि आप पोइम को जब आपने पढ़ा, उन वीडियोस को देखा, आपने कितना उनको अच्छी तरह से भली भांति पढ़ा है, आपका इसमें रिवीजन के साथ साथ में एक प्रकार से टेस्ट भी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इन प्रश्नों को एक बार अच्छी तरह से समझें, उसके बाद में आप इनको नोटबुक में जब भी आप पढ़ने बैठें, जब भी आप वीडियोस देखते हैं, पेन और कॉपी लेकर के बैठें, आप इनको अच्छी तरह से समझ करके याद करें। रटने की बजाय आप इनको समझेंगे तो और बेहतर रहेगा, बेहतर तरीके से आपके दिमाग में रहेंगे। ये सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। चैप्टर अपना जो फर्स्ट था द नोबल नेचर, उस पोइम के ये कुछ क्वेश्चन हैं। पहला प्रश्न है व्हाट सिंबल्स, सिंबल्स मीन्स प्रतीक, डज बेन जॉनसन ड्रा फ्रॉम नेचर। ड्रा मीन्स होता है खींचना, अंकित करना, नेचर मीन्स प्रकृति। सबसे पहले आप प्रश्न का हिंदी अर्थ अच्छे से समझें। कौन कौन से प्रतीक यहाँ पर बेन जॉनसन प्रकृति से लेता है, प्रकृति के कौन से प्रतीकों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आपने जब पोइम पढ़ी तब भी ये प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, अब भी इस प्रश्न में उत्तर बिल्कुल इजी है। एक आप ये ध्यान रखिएगा, आप यदि किसी भी प्रश्न का आंसर दे रहे हैं, आंसर देते समय आप सबसे पहले सब्जेक्ट वहां पर लिखें। जैसे ये प्रश्न है व्हाट सिंबल्स डज बेन जॉनसन, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, बेन जॉनसन। अपन ने ये सब्जेक्ट बेन जॉनसन यहीं से आकर के इसको यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब डज है, वाक्य को यदि अपन पॉजिटिव बनाएंगे तो इसमें डज हट जाएगा, एक वचन के लिए डज आता है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर क्या लगा देना, आपको एस या ईएस लगा देना है। देखिए आप प्रश्न को डायरेक्ट रटेंगे, उसकी बजाय प्रश्न का आंसर कौन से WH वर्ड से शुरू होने वाले प्रश्न का उत्तर कैसे देना है, आपको ये ज्यादा दिमाग में रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट अपन ने लिख दिया, इसी में से बेन जॉनसन, उसके बाद में डज है, इसलिए मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपन ने लगा दिया एस, तो ये हो गया ड्राज। बेन जॉनसन ड्राज टू सिंबल्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कितने सिंबल, दो सिंबल, दो प्रतीक यहाँ पर ये लेता है फ्रॉम नेचर, प्रकृति से। सच एज, जैसे कि एन ऑक ट्री। अब ये दोनों आपको अच्छे से याद होंगे, आपने जब पोइम पढ़ी आपको याद है कि इसमें दो प्रतीक लिए गए थे, एन ऑक ट्री और दूसरा लिली फ्लावर। तो सच एज, जैसे कि एन ऑक ट्री, ये ऑक में यहाँ पर आप जब भी इसको लिखो इसको कैपिटल लिखना, और लिली में भी जो एल है इसको आप यहाँ पर कैपिटल लिखें। जो भी लिखा गया है उसको आप बहुत अच्छे से देख करके पढ़ें, ध्यान से देख के पढ़ें। सच एज, जैसे कि एन ऑक ट्री, दो प्रतीक है, एक ऑक ट्री एंड ए लिली फ्लावर और सेकंड लिली फ्लावर। आप सबको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आप सबसे पहले सब्जेक्ट इसी में से ले, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब को साथ में लेना है या हटाना है, उस हिसाब से आपको मैन वर्ब में परिवर्तन करना है। उसके बाद में आपको जो आंसर आ रहा है वो आंसर जोड़ करके सही तरीके से आपको इसको उत्तर लिखना समझना है। तो आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन ड्राज टू सिंबल्स फ्रॉम नेचर सच एज एन ऑक ट्री एंड ए लिली फ्लावर। अब सेकंड इसमें जो ये ऑक ट्री है, क्वेश्चन बनता है मेंशन। मेंशन मींस होता है उल्लेख करना, बताना, उल्लेख करना। द क्वालिटीज, गुण विशेषताएं ऑफ एन ऑक, ऑक की, ऑक का जो पेड़ है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये आपको बतानी है। पहली इसकी विशेषता है कि ये 300 साल तक जीता है, तो लिखेंगे कैसे, एन ऑक ट्री, एक ऑक का वृक्ष, लीव्स, जिंदा रहता है, जीवन जीता है, फॉर 300 ईयर्स, 300 वर्ष का, एंड और इट इज अ वेरी लार्ज ट्री। सेकंड इसकी जो क्वालिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यह है एक बहुत बड़ा, साइज की बात करें तो ये लार्ज होता है, बड़ा होता है, वेरी लार्ज ट्री होता है। इन द एंड, और ये भी इसकी क्वालिटी है, ये भी इसकी खास बात है, अंत में 300 वर्ष के बाद में इट फॉल्स, ये गिर जाता है, फॉल मींस गिरना, ढह जाना, लाइक
की तरह ए लॉग, लॉग मीन्स क्या होता है, लट्ठा, अंत में यह एक लट्ठे की तरह गिर जाता है, कैसा होके, ड्राई, लीफलेस एंड सेपलेस, पत्तीहीन, जिसको बाल्ड कहते हैं, बाल्ड का सिमिलर वर्ड है लीफलेस, लीफ मीन्स क्या होता है, पत्ती, लीफलेस यानी पत्तीहीन, एंड सेपलेस और मुरझाया हुआ, सियर, सियर का यहाँ पे समान अर्थ वाला हो गया सेपलेस, तो सेपलेस यानी पत्ती, सेपलेस यानी मुरझाया हुआ, लीफलेस यानी पत्तीहीन, ड्राई यानी सूखा और लॉग मीन्स लट्ठा। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे याद करना, एन ओक ट्री लीव्स फॉर 300 ईयर, एक ओक का पेड़ 300 वर्ष जीता है, एंड इट इज अ वेरी लार्ज ट्री, इन द एंड इट फॉल्स लाइक ए लॉग, ड्राई, लीफलेस एंड सेपलेस। देखिए अब इसका तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डज ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस, हाउ मीन्स कैसे, किस प्रकार से एक दिन के लिए खिलने वाला लिली का फूल हमें इम्प्रेस करता है यानी प्रभावित करता है, एक दिन की जीवन अवधि वाला लिली का फूल हमें किस प्रकार से प्रभावित करता है, प्रश्न ये है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस, इम्प्रेस यहाँ पे ध्यान देना, इम्प्रेस में डज आने की वजह से आपको ईएस जोड़ना है, इम्प्रेसेस करना है, ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेसेस अस बाय इट्स ब्यूटी, हाउ वाले प्रश्न का उत्तर अपन क्या जोड़ के देंगे, बाय, बाय जोड़ करके इट्स ब्यूटी, अपनी सुंदरता के द्वारा, ब्यूटी यानी सुंदरता, लिली का फूल हमें अपनी सुंदरता से प्रभावित करता है, सुंदरता क्या करती है, विच जो कि, गिव देती है, अस हमें, जॉय यानी आनंद, प्रसन्नता या खुशी, जो कि हमें आनंद देती है, ब्यूटी सुंदरता हमें जॉय देती है, प्रसन्नता देती है, और इस प्रकार से हमें प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार, पोइट यानी कवि, कवि के अनुसार जीवन के अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग लोगों ने दी हैं, यहां पर अकॉर्डिंग टू द पोइट यानी बेन जॉनसन के अनुसार मानव जीवन, ह्यूमन लाइफ यानी मानव जीवन परफेक्ट कैसे हो सकता है, पूर्ण कैसे बन सकता है। तो आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोइट, आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी ये फ्रेज यदि लिखा हुआ मिलता है अकॉर्डिंग टू, आगे ऑथर, राइटर, पोइट जैसा भी है नाम है, तो आप उसी शुरू करेंगे सबसे पहले के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, ह्यूमन लाइफ मानव जीवन, कैन बी परफेक्ट पूर्ण बनाया जा सकता है, पूरा हो सकता है, आंसर यहां से इसका शुरू हो जाएगा बाय, हाउ वाला क्वेश्चन है, फिर आप इसको यहाँ पे बाय से उत्तर देंगे, बाय डूइंग गुड एंड नोबल डीड्स, डूइंग बाय डूइंग करते हुए, गुड यानी अच्छे, नोबल यानी श्रेष्ठ, और डीड यानी कार्य, डीड मीन्स क्या होता है, कार्य, ध्यान रखना, डी डबल ई डी, डीड मीन्स कार्य, काम, कर्म, और इसके पहले यदि इन लग गया तो क्या हो जाएगा, इंडीड, इंडीड मीन्स वास्तव में, इंडीड है, एक्चुअली है, रियली है, इनफैक्ट है, ये सब। बाय डूइंग गुड एंड नोबल डीड्स, अच्छे और श्रेष्ठ कार्य करते हुए, अच्छे और श्रेष्ठ उत्तम काम करते हुए एक व्यक्ति अपने जीवन को परफेक्ट बना सकता है, अकॉर्डिंग टू द पोइट, इवन यहां तक कि स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजें, स्मॉल थिंग्स कैन पजेस, वो भी रख सकती हैं, पजेस मन क्या होता है, रखना, पास में होना, अधिकार या स्वामित्व है, उसके लिए क्या आता है, पजेस, द ब्यूटी सुंदरता, टू गिव देने के लिए, जॉय यानी खुशी या प्रसन्नता, टू एवरीबडी प्रत्येक व्यक्ति को, यहां तक कि चीजें जो बिल्कुल छोटी हैं लेकिन वो भी एक व्यक्ति को प्रसन्नता देने के लिए सुंदरता दे सकती है, सुंदरता या ब्यूटी को बढ़ा सकती है, ऐसी सुंदरता छोटी छोटी चीजों के पास में भी होती है। तो इस आंसर का ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आप इस प्रकार से याद करना, अकॉर्डिंग टू द पोइट ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट, ये तो क्वेश्चन में से बन गया वहां तक, अब आंसर इसमें आप किसे जोड़ेंगे, बाय से जोड़ेंगे, बाय डूइंग गुड डीड, गुड एंड नोबल डीड्स, इवन स्मॉल थिंग्स कैन possess द ब्यूटी टू गिव जॉय टू एवरीबडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स, क्या होता है, हैपन मीन्स घटित होना, क्या घटित होता है, क्या घटता है, क्या होता है, विथ एन ओक ट्री, एक ओक के पेड़ के साथ में, एट द एंड अंत में, अंत में एक ओक के पेड़ के साथ में क्या घटना घटती है, क्या होता है अंत में, 300 वर्ष जीने के बाद में क्या होता है,
300 ईयर की लाइफ जीने के बाद में, ध्यान देना, ऑल्दो, यद्यपि, उत्तर इसका ही हो जाएगा, ये प्रश्न पहले है उसी टाइप का क्वेश्चन है। ऑल्दो, यद्यपि, एन ओक ट्री, एक ओक का पेड़, ग्रोज, बढ़ता है, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा, हालांकि एक ओक का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है, बट, लेकिन, एट लास्ट, आखिरकार, एट लास्ट यानी अंततः है, आखिरकार, अंत में, इट फॉल्स, ये गिर जाता है, लाइक ए लॉग, एक लट्ठे के समान होकर के, ड्राई, बाल्ड एंड सियर, हालांकि बहुत बड़ा होता है, ऑल्दो एन ओक ट्री ग्रोज वेरी लार्ज बट एट लास्ट इट फॉल्स लाइक ए लॉग, ड्राई, बाल्ड एंड सियर। इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप समझेंगे और साथ साथ में याद भी करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ए लिली बेटर देन एन ओक, एक लिली ओक के पेड़ के अपेक्षा अधिक बेहतर क्यों होता है, बेटर क्यों होता है। एन ओक ट्री, एक ओक का वृक्ष, लीव्स, जिंदा रहता है, फॉर 300 ईयर्स, 300 वर्ष तक जिंदा रहता है, एंड इट इज ए वेरी लार्ज ट्री वन ऑल्सो, और ये एक लार्ज पेड़ भी होता है, बट, लेकिन, इट इज यूजलेस फॉर अस, ये बेटर क्यों है, इसके लिए यहां पर आप ध्यान देना, इट इज यूजलेस फॉर अस, लेकिन ये हमारे लिए पूरी तरह से यूजलेस है, बेकार है, अनुपयोगी है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड, इस फ्रेज का क्या अर्थ होता है, दूसरी तरफ, इसके विपरीत, ए लिली, एक लिली फ्लावर, एक लिली का फूल, लिव्स फॉर वन डे ओनली, सिर्फ एक दिन जिंदा रहता है, लिव्स फॉर वन डे ओनली, बट, लेकिन, प्लीजेज, प्लीज मीन्स क्या होता है, प्रसन्न करना, खुश करना, राजी करना, प्लीज, प्लीज से बना है प्लीजेज, लेकिन ये प्रसन्न कर देता है, एवरीवन, प्रत्येक को, विथ इट्स ब्यूटी, अपनी सुंदरता से। इसके विपरीत अर्थात ओक के पेड़ की अपेक्षा लिली का फ्लावर सिर्फ एक दिन जीता है, लेकिन फिर भी ये अपनी ब्यूटी से, अपनी सुंदरता से हर व्यक्ति को प्रसन्न करता है, खुश करता है। सो इट इज बेटर देन एन ओक, देन यानी की अपेक्षा, की बजाय, सो इट इज बेटर देन एन ओक, इस प्रकार से यह एक ओक के पेड़ से अधिक बेटर होता है, बेहतर होता है। ये आपके टेक्चुअल क्वेश्चन है, उनके साथ साथ में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से नोटबुक में साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिख करके और तैयार करें। जिस प्रकार का आपका टाइम शेड्यूल है, टाइम टेबल डाला गया है, उसके अकॉर्डिंग आप इनको तैयार करें। फर्स्ट पोएम के ये इतने प्रश्न यदि आप तैयार कर लेते हैं, पर्याप्त